आईपीएल के साथ साथ पीएसएल करवाना, क्या हमें उसका फायदा होगा या हमें उसका नुकसान होगा? देखिए, फायदा नुकसान अगर आप देखें, आपको तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी पड़ती है। अपना टूर्नामेंट तो कराना, आपका प्रीमियर टूर्नामेंट है हम्म। कि ठीक है कि वो डोमेस्टिक लीग है, लेकिन आपको विंडो उसका तो नहीं मिल पाएगी इंडियन प्रीमियर लीग के को तो अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि इंडिया की इतनी प्रेजेंस है और राइटली या सो। वो डिजर्व भी करते हैं जो उनके लोग वहाँ पे काम करते हैं कि इंटरनेशनल स्केड्यूल्स ऑल्टर कर दिए जाते हैं, हम्म। बट आईपीएल को कुछ नहीं, बिकॉज इट इज ए मनी मिंटिंग जो एक बेस है, पावर हाउस बनाती है जो इंडियन क्रिकेट को। ट्रू। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। इस बार पाकिस्तान पैरेलल चलेगा आईपीएल के, यानी जो 2025 के अंदर आईपीएल और पीएसएल पैरेलल चल रहा होगा। इसमें अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से थोड़ी तंगी भी आएगी कि कौन कौन से गैर मुल्की क्रिकेटर्स पीएसएल खेलने आएंगे, क्योंकि इससे पहले भी यही प्रॉब्लम रहा कि पीएसएल जो अभी एडिशन खत्म हुआ इस साल, बहुत ज्यादा फैंस की अट्रैक्शन ही रही है। अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक पूरे स्टैट के साथ बताया कि इस बार बहुत बड़ी तादाद में जो फैंस हैं वो आए हैं और जो मीडिया राइट्स हैं वो पहले की निस्बत बहुत महंगे में बिके हैं और सब चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताई। इस विंडो में आईपीएल होगी ना, आईपीएल का जो नेक्स्ट सीजन होगा ना, उसी में पीएसएल को करवाया जाए। यानी कि एक साइड आईपीएल हो रही होगी और एक साइड आपको पीएसएल देखने को मिलेगी। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि भाई क्या पीएसएल इस टाइम में सरवाइव कर पाएगी, जब एक साइड आईपीएल हो रही होगी, दुनिया का सबसे बड़ा या सबसे बड़ी लीग हो रही होगी, सबसे बड़ा इवेंट, और उसके दौरान आप अपने पीएसएल को करवाएंगे, तो क्या पीएसएल सरवाइव कर पाएगी? आईपीएल का होना भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं मसला है पाकिस्तान के, लेकिन एक्चुअली ये शायद मसले के साथ साथ एक वे आउट भी है। वे आउट कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे प्लेयर्स आईपीएल में अनसोल्ड होते हैं और उस दौरान क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट या और लीग्स नहीं हो रही होती हैं, तो पीएसएल को एक अच्छी खासी प्लेयर्स की वो अवेलेबिलिटी हो सकती है जो आईपीएल ना पिक होने की वजह से। देखें, आईपीएल में पिक ना होने की वजह ये नहीं कि उनकी वैल्यू नहीं है, उसकी वजह यह है कि टीमों के पास जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसके अंदर बहुत सारे प्लेयर उस पर एडजस्ट नहीं होते, लेकिन वो बड़े प्लेयर्स होते हैं और किसी लीग में जाकर वो दूसरी लीग को उठा सकते हैं। आईपीएल में या तो कैरन पोलार्ड की बात करो, आप किस किस्म के सबसे महंगे खिलाड़ी, वो आईपीएल में मुंबई के साथ थे, तो वो तो नहीं आ सकेंगे। एक बात है एग्जांपल, उस तरह के अब और भी खिलाड़ी हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो पीएसएल भी खेल रहे हैं, आईपीएल भी खेल रहे हैं, तो उन प्लेयर्स में क्या होगा, वो तो आईपीएल खेलने चले जाएंगे। तो आप अगर वो बात, अब वो देख लें, क्या कहते हैं वो जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, नहीं साउथ अफ्रीका के जो कोयटा के कैप्टन भी थे इस बार, आरोसो, वो भी तो आईपीएल खेलते हैं, वो भी खेलते हैं। अब उनको अब ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी होंगे जिनको पीएसएल खेलने आएंगे, फिर नहीं आएंगे। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, वेस्ट इंडीज के कुछ खेलने आज, अब रोमन पाउल है, वो मेरी और आपकी उनसे मुलाकात भी हुई थी। हेलो दोस्तों, अगले साल फरवरी में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित किया जाएगा जो कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। इस कारण पाक बोर्ड जो उस समय पीएसएल का आयोजन करता है वो नहीं कर पाएगा। इसलिए पीसीबी ने नया प्लान बनाया है कि अगले साल आईपीएल की विंडो में ही पीएसएल किया जाएगा, जिससे हम आईपीएल को टक्कर देंगे और हमारी लीग को बड़ा बनाएंगे। के बाद ये सुन पाक मीडिया बोला अब तो आईपीएल बंद हो जाएगा और हम टी20 लीग के किंग बन जाएगा। ये देखते हैं अब आगे। साल में फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ माने या ना कोई ना माने, डिजिटल पे इंडियन ऑडियंस तो इंडिया क्रिकेट की ऑडियंस पाकिस्तान में तो बहुत है। जिस अभी हमने आईपीएल हो रही है और जिस किस्म की क्वालिटी क्रिकेट वहाँ पे हमने देख ली है, बल्कि वहाँ पे तो हमें नजर आया कि डिलिबरेटली कोशिश की गई है पहले हाफ में आईपीएल के कि किसी तरह, जिस तरह इंग्लैंड ने 2015 इयान मॉर्गन के बाद किया था कि बिल्कुल साइंस और मेथड ऑफ प्ले ही चेंज कर दें, इस तरह टी20 का मेथड ऑफ प्ले भी आपको चेंज होता नजर आ रहा है। देखें, 287 हो जाना, उस पर 262 रन हो जाना दोबारा रिस्पॉन्स में, 224 चेज हो जाना, फ्लेबॉयंट टैलेंट आ रहा है, 123 रन पावर प्ले में हो जाना, तो ये सारी चीज़ें आपको 180 छक्के पहले 32 मैचेस में तो सिर्फ लग गए थे अपना आईपीएल में। सो दैट इज व्हाट मैटर्स, के बहुत फर्क पड़ेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर आपने ये भी नोट करना है सवेरा कि मेन रेवेन्यू सोर्स जो है पीएसएल का वो ब्रॉडकास्टर है। और ब्रॉडकास्टर वो एक, उसने वर्ल्ड कप करवाया, उसके बाद वो आगे रमज़ान आ रहा होगा, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी हुई होगी, पाकिस्तान तो साउथ अफ्रीका वो होगा, फिर ईद ट्रांसमिशन होगी। आपको लग पता जाएगा ब्रॉडकास्टर्स को कि आपकी मार्केट बहुत छोटी है, 44 बिलियन की तो आपकी टोटल मार्केट है। तो आप ये देखें, पीकेआर की मैं बात कर रहा हूँ, 44 बिलियन रुपीस की तो टोटल ब्रॉडकास्ट मार्केट है, तो वो तो बड़ी नहीं होगी। और सबसे बड़ा चैलेंज ऑब्वियसली ये भी होगा कि जो यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ आता है वही टेक्निकल स्टाफ आपको जनरली आईपीएल में भी इंगेज होता हुआ दिखता है, बिकॉज वो अलग अलग वेन्यूज पे अलग अलग टीम्स उन्होंने सेटअप की हुई होती है, वो भी एक हिंड्रेंस हो जाएगी। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।
बड़ा सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए चैलेंज रहेगा कि अगर आप आईपीएल के पैरेलल कराएंगे तो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कौन से क्रिकेटर्स खेलने आएंगे गैर मुल्की, जो इस साल भी सबसे बड़ा सवाल रहा कि बड़े नाम नहीं आए हैं। और अब जो लाइक पुलाड़ भी पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर खेले, मगर अगर आईपीएल के पैरेलल करेंगे तो ऑफकोर्स वो वहां पर होंगे। और भी कुछ ऐसे क्रिकेटर हैं जो जहां पर खेले हैं, मगर अगर आप उस तरह से जाएंगे तो मतलब आईपीएल वो चूज करेंगे या पीएसएल चूज करेंगे, आप बीइंग क्रिकेटर समझें तो आपको समझ में आएगा कि ऑफकोर्स वो आईपीएल चूज करेंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उनकी ऑक्शन के अंदर जो निगलेक्टेड क्रिकेटर्स होंगे वो पीएसएल के अंदर जरूर आ सकते हैं, यानी टॉप प्लेयर के शायद नहीं आ पाएंगे, सेकंड लेयर के आ पाएंगे। मगर अगरचे अभी आईपीएल का भी स्केड्यूल होना है, बट इसी बीच के अंदर ही होता है। उससे पहले आईएलटी जो है वो खत्म हो चुकी होगी, आईएलटी का टूर्नामेंट उससे पहले खत्म हो चुका होता है, उससे पहले बांग्लादेश प्रीमियर लीग खत्म हो चुकी होगी, उससे पहले और भी काफी चीजें हैं जो हो जैसे कनाडा लीग वगैरह करवाते हैं वो सब उससे पहले हो चुकी होंगी। तो कहने का मतलब है ये सब लीग्स होने के बाद पाकिस्तान सुपर लीग की बारी आएगी। तो साफ है कि बहुत से गैर मुल्की क्रिकेटर्स पहले वो लीग्स खेल चुके होंगे, उनमें से कौन यहां पर आना चाहेगा, कौन आईपीएल को चूज करेगा, आईपीएल किसको चूज करेगा, ये बहुत क्वेश्चन मार्क हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक कड़ा इम्तिहान या सख्त चैलेंज जरूर हो सकता है। मगर फिल वक्त पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है कि इसके बगैर कोई सोचे कि आपको जाहिर है चैंपियंस ट्रॉफी पहले करानी है और उसके बाद दूसरे चीज की तरफ अपने आने हैं। तो पाकिस्तान के पास एक बड़ा इवेंट है, इस वास्ते पाकिस्तान ने सुपर लीग का जो स्केड्यूल है वो थोड़ा सा आगे कर दिया है। आईपीएल के दौरान अगर पीएसएल होती है ना, आईपीएल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर पीएसएल के दौरान आईपीएल हो रही हो ना तो यकीन माने इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आपको सारी जो है वो सिचुएशन आपको मालूम है कि न्यूजीलैंड ने अपनी सी-डी टीम पाकिस्तान में भेजी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि दूसरी साइड आईपीएल हो रही थी और सारे मैन प्लेयर्स आईपीएल में मौजूद थे, और इसलिए जो है वो न्यूजीलैंड ने सी-डी टीम पाकिस्तान में भेजी है। वो अलग बात है कि उस टीम ने भी हमें अच्छा खासा फेंटा लगाया है। पहली बात तो यह है कि जब आईपीएल हो रही होती है भाई, तो बाकी कहीं पर क्रिकेट को कोई देखता ही नहीं है, पूरी दुनिया की जो क्रिकेट है उसको स्टॉप लगा होता है। और आईपीएल के दौरान जितनी भी सीरीज होती है ना वो कुछ छोटी मोटी होती है, कोई 20 सी टीम ही खेल रही होती है। और पाकिस्तान का हमेशा से रोला ये होता है कि हमारी कोई जो है सीरीज जो है आईपीएल के दौरान रखी जाती है। सबसे बड़ा मसला हमें ये होता है कि कोई 20 सी टीम अपनी भेजते हैं, बच्चों वाली टीम। दूसरी बात ये होती है कि कोई देखता ही नहीं है। एक साइड आईपीएल का मैच हो रहा होता है भाई, एक साइड जो है वो पाकिस्तान की सी टीम के खिलाफ सीरीज हो रही होती है। उल्टा पाकिस्तानी लोग भी आईपीएल देख रहे होते हैं ज्यादा पाकिस्तानी सीरीज के बजाय। तो आप अंदाजा लगाएं आपके अब अगर जो अब आईपीएल के दौरान पीएसएल होगा, सबसे बड़ा मसला तो आपको मैं ये बता देता हूं कि सारे मैन खिलाड़ी, इंटरनेशनल स्टार्स, बड़े बड़े खिलाड़ी वो तो पीएसएल आईपीएल में चले जाते हैं, आईपीएल वाले उनको बुला लेते हैं। तो पीएसएल में आपके पास कौन से खिलाड़ी आएंगे भाई? आईपीएल हमेशा वो बड़ी ही लॉट एक पिक कर रहा होता है, और इवन ऐसा आईपीएल का इस वक्त जो है वो ब्रांड लेवल हो गया है कि केन विलियमसन जैसे लोग जो है वहां पर पानी पिलाने की जो है वो आप कह रहे हैं कि ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स को जो है बेंच कर दिया जाता है आईपीएल के अंदर। तो एक नेक्स्ट लेवल हो गया। तो ये फायदा हो सकता है पाकिस्तान सुपर लीग को। आप जो फायदे की बात करें, अब इसमें एक और भी बात है। अब ऐसे भी बहुत सारे प्लेयर थे, बेशक वो रिटायर्ड प्लेयर थे या हल्के प्लेयर्स थे, लेकिन वो पीएसएल में एक बहुत ब्रांड की तरह जुड़े हुए थे। और वो प्लेयर आईपीएल में, या तो कैरन पोलार्ड की बात करो, आपके पीएसएल के सबसे महंगे खिलाड़ी, वो आईपीएल में मुंबई के साथ थे, तो वो तो नहीं आ सकेंगे। एक बात है एग्जाम्पल, उस तरह के अब और भी खिलाड़ी हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो पीएसएल भी खेल रहे हैं, आईपीएल भी खेल रहे हैं। तो उन प्लेयर्स में क्या होगा? वो तो आईपीएल खेलने चले जाएंगे। तो आप अगर वो बात, अब वो देख लें क्या कहते हैं वो जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, नहीं साउथ अफ्रीका के जो कोयटा के कैप्टन भी थे इस बार, आरोसो, वो भी तो आईपीएल खेलते हैं, वो भी खेलते हैं। अब उनको अब ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी होंगे जिनको पीएसएल खेलने आएंगे, फिर नहीं आएंगे। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, वेस्ट इंडीज से कुछ खेलने आज। अब रोमन पाउल है, वो मेरी और आपकी उनसे मुलाकात भी हुई थी। क्योंकि आप बड़े प्लेयर्स की बात कर रहे हो कि बड़े प्लेयर्स वो आईपीएल खेलने के लिए, आप जो बात कर रहे हो कि वो उनको नहीं मिलता आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट, वो पीएसएल में आ जाएंगे। ऐसे भाई बहुत सारे प्लेयर हैं जिनको आईपीएल का अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी मिलता ना, वो फिर भी शायद पीएसएल खेलने ना है।